शीर्षक शीर्षक वो पढ़ेगा तब समझ में आएगा, बिना पढ़े थोड़ी समझ में आ जाएगा। अच्छा इसमें आ रहे हैं देखो, किसमें? इसमें हाँ मैं तो मन करता है रुक जा, रुक जा। क्या है इसको बाहर बन जाए। मन तो नहीं मानता कि कम होगा, नहीं कम होने का तो मेरे को मन नहीं मानता कि कम होगा क्या। हाँ बढ़ सकता है 5-10 रुपए और, उसकी उम्मीद नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और ये इस बार पीछे रखे हैं। पहले हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे हमारे पास सामने पर्सनल बहुत बड़ा पोस्ट था, तो वहाँ पे हम सारे ऊपर और सामने में रखा करते थे। बट यहाँ पे सामने में स्पेस नहीं है, तो इसलिए पीछे में थोड़ा सा स्पेस है कूलर के पास, तो वहाँ पर हमने रखे। बट सफिशियंट है, हमारा काम हो जाता है। तो गमले पहले हमने ना कूलर के इस तरफ विंडो के साइड रखे थे, बट वहाँ धूप ही नहीं आती, इस वजह से बहुत सारे हमारे गमले मतलब पौधे फूल वाले भी सूख गए थे। तुलसी माता में भी मतलब एक बड़ा पौधा तो था, छोटा वाला सूख गया था, तो इस वजह से उनका डायरेक्शन चेंज किया है और पूरी क्लीनिंग करी है आज स्वीटो ने वहाँ पे। और थोड़ा सा मतलब गमलों की मिट्टी ऊपर नीचे खोद के थोड़े बहुत मतलब गोबर के गंडे की खाद भी डाली है। अब मैं आ गई हूँ अंदर। ये नई वाली कढ़ाई का ना प्लास्टिक निकालना पड़ेगा इसको गर्म करके। और आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया अलग से, आज बन रहा है हलवा चना पूड़ी, जो मेरे स्वीटू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हलवा बनाने का आज एक रीज़न है, क्योंकि स्वीटू ने मेरे बीच में तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मतलब मन्नत मांगी थी कि भोलेनाथ के नाम से मतलब हलवा चढ़ाना है, तो कढ़ाई प्रसाद बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बस वही कढ़ाई प्रसाद बनाने करने के लिए मैं हलवा बना रही हूँ। मैं नहाकर आ चुकी हूँ, बस देव गया है अभी अमरूद कटवा के, तो वो बैठ के अमरूद खाएगा। आज देव स्कूल नहीं गया, उसकी स्कूल की छुट्टी थी। कोई मतलब बड़ी क्लासेस थी, छोटे बच्चों की क्लासेस नहीं थी। देव 4th में है अभी। कई कमेंट्स में आते हैं कि देव कौन सी क्लास में, आप बता दें, क्यों नहीं। मैंने कई बार बताया, हो सकता है आपने वो व्लॉग स्किप किए होंगे। और ये अमरूद ना इनके फ्रेंड के यहाँ से आए हैं, और देसी अमरूद है ये। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये बाकी आपके लिए रख दिया हो ना। और सम्मी चढ़ा दूँ? सम्मी जी। जय भोले बाबा, जय देवा। हाँ जी, तो बस अब हम लोग लंच करने बैठ रहे हैं, क्योंकि आज हमने ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं, क्योंकि पूजा करके प्रसाद चढ़ाना था। स्वीटू ने मेरे तबीयत के लिए कढ़ाई प्रसाद का बोला था। और आपने नोटिस किया होगा कि भगवान जी की थाली में चने नहीं रखे थे, वो इस वजह से क्योंकि नॉर्मली तो चने में मैं प्याज नहीं ऐड करती हूँ जब भोग लगाना होता है, बट आज मतलब हलवे का ही प्रसाद का बोला था, तो हलवा पूड़ी चढ़ा दी। और ऐसे वाले चने खाने का मन था, तो फिर चने प्याज डाल के फ्राई किए हैं, तो इसलिए आज चने स्किप किए हैं भोग में। हलवा और पूड़ी भगवान जी को खिलाइए। तो बस अब हम लोगों की प्लेट्स लगा रही हूँ, इसके बाद हम लोग भी खा लेते हैं। सबको बहुत बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, पूड़ियाँ भी ठंडी हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। और चना हलवा पूड़ी वाला तो कॉम्बिनेशन ऐसा होता है ना कि देव और सीटू का बहुत फेवरेट है। कंजक जब पूछते हैं तब तो ये दोनों बहुत अच्छे से खाते हैं। वो रही डॉल, जल्दी गंदी हो जाती है जब मशीन में अच्छे से वॉश हो जाती है, बट अभी मशीन ख़राब है ना, तो हाथ से उसको करना पड़ेगा, तो उतने अच्छे से क्लीन नहीं होती है। तब ये डर लगता है कि वो ख़राब ना हो जाए। और मशीन में ऐसा एक बार चला दी, स्टार्ट कर दी, हो गई, वैनिश डाल के क्लीन हो जाती है। बस सारा काम वाम करके फ्री हो गई हूँ। स्वीटू निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, आप देख चुके हैं। और बस आज उनको बहुत सारा काम है, फील्ड भी करनी है, बहुत कुछ है, और बहुत सारे लोगों से मिलना भी है, तो और मीटिंग भी है, 2 मीटिंग है, तो उनको बहुत टाइम हो सकता है। और अगर उसमें से 2 लोग नहीं आए जो कि बाहर से आ रहे, तो शायद इतना टाइम ना लगे। और बस अभी मुझे करनी है, मैं सोच रही हूँ, क्योंकि कबर्ड ना देव बहुत जल्दी जल्दी ख़राब कर देता है, तो आज कबर्ड जमा लूँ। बट अभी ऐसा है ना, वीकनेस है, तो जल्दी जल्दी थक रही हूँ। और वैसे तो वेट मशीन में जाके चेक करो तो दिखाता है कि 15 kg वेट कम हुआ है, लेकिन देख के मुझे मिरर में बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वेट बढ़ गया आराम करने से। अब पता नहीं, मुझे ऐसा कन्फ्यूजन था, तो मैंने 3 अलग अलग जगह चेक किया है, तो तीनों जगह सेम आया है। तो अब तीनों मशीन तो ख़राब नहीं हो सकती है, बट ठीक है। पहले मतलब मेरा वेट बहुत बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था मैंने, तो पहले से तो अभी कम हो गया है, लेकिन फिर भी अभी और कम होने की ज़रूरत है। जैसे पहले 55 हुआ करता था, कहाँ 55, और अभी मेरा 76 है करंट में, तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी 20 किलो कम करूँगी तो भी चलेगा। लेकिन वही है कि
सोचती बहुत हूँ कि करना है करना है करना है, लेकिन कभी कुछ ना कुछ चलते आ रहा है ना, तो हो नहीं पाता है। कभी हेल्थ इशू, कभी ये कभी वो। मॉर्निंग वॉक कैसे करें, ये कैसे करें। अब मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करेंगे फिर से, ये सोचा क्योंकि पूरा रूटीन बिगड़ा हुआ है। जैसे कि पहले जो मेरी आफ्टर मैरिज आदत थी, तो मतलब जो मम्मी जी पहले बोल रही थी, पहले जाओ नहा के आओ, उसके बाद किचन ड्यूटी और उसके बाद सारे काम, भगवान जी की पूजा सबसे पहले, फिर सारे काम। तो वो एक सेट रूटीन था। उसके बाद कभी मतलब तबीयत खराब हुई, कुछ हुई, फिर हम लोग इधर शिफ्ट हुए, फिर ये वो, तो वो रूटीन बिगड़ते 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 ऐसा बिगड़ा कि बीच में आया भी। बीच में हमने कोशिश की थी 2 साल, हम फिर वैसे ही करने लगे कि 7 बजे तक नहा के फिर सब करूँ, फिर वो बिगड़ गया। कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ ना कि वेब सीरीज बहुत देखी, ये सब बैठ के वेब सीरीज ही देख रहे हैं हम, देव के लिए कार्टून मूवीज और ये सब कुछ। तो वो सेट हो ही नहीं पाया आज तक। बट अभी मैं सोच रही हूँ, हो सकता है मैं बोल रही हूँ बट कल से भी ना हो पाए। अभी तो ये व्लॉग के बाद 2-3 व्लॉग और मेरे हैं पेंडिंग, जो आप लोग देखेंगे। एनिवर्सरी भी आ रही है, तो उसके बाद ही वो हो पाएगा। लेकिन कोशिश करूँ कि पहले जो रूटीन था वो प्रॉपर फॉलो करने की कोशिश करूँ, क्योंकि बच्चा भी मेरा बड़ा हो रहा है, अब बड़ी क्लासेस में जाएगा, ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेगा, खुद के लिए भी मतलब कुछ करना हो तो। और बहुत सारे प्लान्स हैं जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं दोनों के, वो बाद में डिस्क्लोज करेंगे, अभी नहीं। क्योंकि एक होता है ना, कहते हैं कि जब कुछ हो जाए तब एग्जीक्यूट करो, पता चले कुछ हुआ ही नहीं, आपने ढिंढोरा पीट दिया और फिर लोग बोलते हैं अरे ये तुमको तो पता ही था ये होने वाला नहीं है, ये ऐसे ही बोल रही थी। तो इसलिए, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत शेयर करूंगी कि कम से कम वेट कम करने की कोशिश करूंगी, ताकि हेल्थ अच्छी हो। क्योंकि ज़्यादा वेट भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे मोटे होने से, मैं कोई फिगर ओरिएंटेड नहीं हूँ, आई एम हैप्पी विथ माई वेट। बट फिर भी हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए हेल्दी होना अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा दुबले लोग भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनको भी बहुत जल्दी बीमारियां घिर लेती हैं। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है बहुत ज़्यादा दुबले लोगों में ही होती है अकॉर्डिंग टू सर्वे, और बहुत ज़्यादा मोटे, ओवर वेट और कम वेट। तो जो बीच के होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो रही ये सारी बातें। बाकी मैं सोच रही हूँ कि कल से या 1-2 दिन से फिर से मॉर्निंग में 4:45 उठती हूँ, तो कोशिश करूँ कि 4:45 को 4:45 करूँ। 4:45 नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 5 बजे या फिर 5:30 तक उठना चालू कर दूँ, क्योंकि 1-2 साल में तो देव की फिर 7 बजे से क्लासेस होंगी, तो बस 6 बजे आएगी अगर यहाँ रहा तो। अगर यहाँ नहीं रहा तो बाहर अगर गया, चाहे हम होम टाउन जाएँ, दिल्ली, चाहे कहीं भी जाएँ, तो बाहर तो और ज़्यादा जल्दी बसेस आ जाती है। 5:45 बजे बच्चों की बसें सामने खड़ी मिलती हैं दरवाजे पे बाहर, मतलब कॉलोनीज़ में। तो ठीक नहीं है, क्योंकि देव भी अभी जो उठता है ना, देव अभी उठता है 6:30 बजे, तो देव की आदत भी 6:30, कभी 6:45, तो 9 बजे उसकी बस आती है। तो उसके लिए भी उसकी हैबिट में आना बहुत ज़रूरी है कि वो जल्दी उठे। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम हो जाए। और स्वीटू और मैं सोच रहे हैं कि हम लोग दोनों मिलकर योगा शुरू करें घर पे ही, मतलब टीवी में देख के। वैसे मैं सरस्वती में पढ़ी हूँ 12th तक, मेरी पढ़ाई ऐसी अलग अलग जगह पे हुई है। पापा जी की पोस्टिंग थोतलाडो में थी, तो मैं 8th तक थोतलाडो में पढ़ी। उसके बाद 8th से लेके मैं 12th तक वाराणसी में पढ़ी हूँ, होम टाउन जहाँ से मतलब हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पे पढ़ी। उसके बाद मैं 12th के बाद मैंने पढ़ाई करी है वाराणसी से 16 किलोमीटर, ये बालाघाट लगा ही हुआ है डिस्ट्रिक्ट, और वाराणसी तहसील है। बट अभी जहाँ हम रह रहे हैं कवर्धा, यहाँ पे ना मतलब छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे तहसील भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाती हैं, और कवर्धा से बड़ा है वाराणसी, क्षेत्रफल भी और डेवलपमेंट के हिसाब से भी कवर्धा से बड़ा है। तो लेकिन वो तहसील है। तो वहाँ पे मेरी, फिर बालाघाट में मैंने ग्रेजुएशन किया BCA। किसी ने वैसे पूछा था कि मतलब इंदौर में क्या, तो फिर इंदौर में मैंने किया अपना पोस्ट ग्रेजुएशन MBA का। फिर इंदौर के बाद देन मेरी शादी हुई, तो दिल्ली की मेरी ससुराल है, बट ससुराल वाले पीछे से अमृतसर के रहने वाले हैं प्रॉपर। अभी भी वहाँ पर लोग रहते हैं, बट बहुत सारे फॉरेन शिफ्ट हो गए, कोई दुबई है, कोई लंदन है। तो हमारे आधे रिलेटिव इंडिया के बाहर है। तो इस वजह से जो आप बोलते ना कि एक कुनबे के रिलेटिव में कैसे दिखाऊंगी, क्योंकि जो एकदम क्लोज होते हैं वो तो इंडिया में है ही नहीं, और 1-2 जो है भी तो सब अलग अलग है। मतलब पहले बड़ों में कुछ डिस्ट्रीब्यूट रहे होंगे, उस वजह से सब अलग अलग हैं। तो मैं तो बाद में शादी होके आई हूँ। स्वीटू कई लोगों से नहीं मिले हैं, तो जब स्वीटू नहीं मिले हैं तो मुझे कैसे मिलाएंगे ना। बट हम कोशिश करेंगे जिन लोगों से हम मिला सकते हैं, जैसे इनके कज़न ब्रदर्स हैं उनसे हम मिला सकते हैं, जिन लोगों से भी हम मिला सकते हैं इनके बुआ जी के यहाँ। तो मैं कोशिश करूँगी जब भी दिल्ली जाएंगे आप लोगों को मिलाऊँ, लोग में दिखाऊँ कि कैसे क्या क्या क्या। और बहुत से लोगों ने बोला था आप जठेरे नहीं जाते हैं, कि हाँ जी मैं अभी तक जठेरे नहीं जा पाई हूँ। जठेरे जाना चाहिए, साल में एक बार ज़रूर जाना चाहिए।
जो भी पंजाब से कनेक्ट करते हैं या पंजाबी पंडित हों तो वो समझ जाएंगे जठेरे क्या होते हैं। तो जठेरे घर पे तो पूछते ही हैं, बट उनके एक बार तो जाना ही चाहिए मत्था टेकने। तो हम लोग सोच रहे हैं बहुत जल्दी जाएंगे। देव की कड़ा रस्म भी बाकी है, अभी तक वो 10 साल का हो गया, उसको कड़ा नहीं पहनाया, जो कि गलत है। तो बट उसको इस साल कैसे भी हम कोशिश करेंगे कि हो जाए, उसकी कड़ा रस्म कंप्लीट हो जाए। वहाँ पे प्रेस रखी हुई मैंने ही ला के रखी, क्योंकि मुझे अभी कुछ कपड़े प्रेस करके रखने हैं। और मैं ये गद्दा ख़राब हो गया है, तो ये जो है ना ये ख़राब हो चुका है, तो इसलिए इसमें आजकल हम प्रेस भी करने लगे हैं, क्योंकि थोड़े टाइम पे नया लेना पड़ेगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, यूज़ करने लायक भी नहीं बचा, बट अभी कर रहे हैं, अभी काम चल रहा है। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कभी अगर जगह बदलनी पड़ जाए अचानक से ही, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक के ऊपर एक सामान। देव को बहुत अजीब लगता है, देव को लगता है कि मतलब वो जब से पैदा हुआ उसने सोफ़ा देखा, वो भी लग्जरी सोफ़ा, आराम से उसमें खेलता कूदता सोता कार्टून देखता सब करता था। और लिविंग रूम में चेयर, तो उसको अचानक से लगता है ये क्या। क्योंकि जब हम दिल्ली से आए 2 साल पहले, कोविड के टाइम तो दिल्ली में थे, तो जब दिल्ली से 2 साल पहले वापस आए ना, अभी 2 साल हो गए दिसंबर में, तो सोफ़ा वहीं पे छोड़ के आ गए। उसके बाद से सोफ़ा लिया ही नहीं, कि हमको ये लगा कि दोबारा शिफ्टिंग बार बार शिफ्ट होना, उससे अच्छा लो ही ना। और तो देव को लगता है कि नहीं, तो अब देखते हैं कभी, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। हमको ये लगता है कि फिर कभी शिफ्ट करना पड़ा तो फिर चीज़ ख़राब होगी। लेकिन देव को आदत नहीं रही है ना, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं पहले तो सोफ़ा था, अब सोफ़ा क्यों नहीं है। उसको कैसे समझाए कि बेटा सस्ते नहीं आते, 50-50 हज़ार में सोफ़े आते हैं ढंग का, अगर लेने जाएंगे तो। और फिर आपको जगह चेंज करनी पड़े तो उनको डिस्कार्ड करना पड़ता है। मुझे लगता है आई थिंक मैंने बहुत बात कर ली, थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ, फिर मैं प्रेस करती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, तो अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, चावल बन गया और पानी सारा ऊपर आ गया, क्योंकि मेरी गास्केट ख़राब हो गई छोटे वाले कुकर की। यहाँ बनी है आज मटर वाली दाल फ्राई, जो हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। और गैस अभी थोड़ा सा मैसी है, इसको क्लीन करूँगी। मैं पूरा खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही जब थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तब गैस क्लीन करती हूँ। वैसे भी कहते हैं ना, कुकिंग ख़त्म होने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये वास्तु का कुछ नहीं है, मैं मुझे बताया था कभी मेरी सास ने। ये मॉर्निंग का हलवा बचा हुआ है, तो उसको गर्म कर लिया है। थोड़े से मॉर्निंग के ना चने भी बचे हैं, थोड़ी सी पूड़ी भी बची, इस वजह से मैंने रात में रोटी नहीं बनाई, गर्म चावल ही बनाया है। और सुबह पूड़ी हो गई थी, तो फिर अभी वैसे भी सब लोग थोड़ा सा चावल ज़्यादा खाएंगे, वैसे तो रोटी ज़्यादा खाते हैं, बट अभी चावल खाएंगे तो ये थोड़ी बहुत पूड़ी हो जाएगी। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपनों से भी कहें कि वो आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से कनेक्ट कर सकें। और जो भी नए व्यूवर्स है, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स for watching.